हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज के ही करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, मैं वो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और इन्होंने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान का स्थान लिया है। बात करते हैं इनकी राजनीतिक पार्टी की। तो शहबाज शरीफ की जो राजनीतिक पार्टी है, इसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। चलिए फ्रेंड्स, इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो 11 अप्रैल 2022 को संसद ने उन्हें पीएम के रूप में चुना था और शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है, इसका नाम है इस्लामाबाद। और यहाँ के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, सबसे पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इनको सबसे पहला या हम सर्वप्रथम भी कह सकते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है इससे नवाजा जाएगा। और फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की शुरुआत हाल ही में हुई है और पहला जो पुरस्कार है ये ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा छप सकता है आपके एग्जाम में। और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये पुरस्कार जो है ये लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है, जिनका फरवरी 2022 में हाल ही में इनका निधन हुआ था। और लता मंगेशकर जी को सभी जानते होंगे, इनको हमारे देश की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ये 24 अप्रैल को मुंबई के षणमुखम हॉल में आयोजित किया जाना है पुरस्कार समारोह। और ये जो पुरस्कार है अब प्रतिवर्ष दिया जाएगा, और ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उनके लोगों के लिए योगदान दिया है। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, उनके अलावा भी कई लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है, जिनमें गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई डब्बावाला है जो नूतन टिफिन सप्लायर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसका इन सभी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और पहला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 12 अप्रैल। और फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। और फ्रेंड्स, जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल 1961 को जो यूरी गागरिन है, इन्होंने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, स्पेस साइंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ही एनटीपीसी CBT 2 कह लो या फिर किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेस साइंस से जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं। और पहला हमारा फैक्ट है, मानव निर्मित पहला पृथ्वी उपग्रह। तो मानव निर्मित जो पहला पृथ्वी उपग्रह है इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और फ्रेंड्स, इसे 4 अक्टूबर 1957 को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था वैलेंटीना टेरेस्कोवा, और इन्होंने 16 जून 1963 को अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी। और वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है ये दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई थी।
और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली भी पहली महिला कौन थी, ये थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेस वॉक करने वाली जो पहली महिला थी ये थी स्वेतलाना येवगेनिवना सवित्स्काया, जिन्होंने 1982 में सोयुज T7 पर उड़ान भरी थी और अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी महिला बन गई थी। और फ्रेंड्स ये जो फैक्ट है नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो जो स्वेतलाना सवित्स्काया है ये 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और फ्रेंड्स अब एग्जाम में क्वेश्चन टफ बनाने के लिए डेट पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे, और ये चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यूपीएससी का जो नया अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी के लिए, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर मनोज सोनी ने प्रहलाद कुमार जोशी का स्थान लिया है, और ये अब यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी की। तो यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है, और ये फैक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स जो यूपीएससी है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अब बात करते हैं इसकी स्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना की। तो इसकी जो स्थापना है ये 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, 1926 में हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय तो ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये दिल्ली में है। ये जितने भी फैक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चाहे वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक में इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो मेरे साथ ही इन सभी फैक्ट को और क्वेश्चन को याद करते चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है। तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी जो राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक है इसमें शीर्ष पर गुजरात राज्य रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। और जो शीर्ष 3 प्रदर्शन करता थे इनमें गुजरात, केरल और पंजाब ये तीनों शामिल हैं। बात हुई है नीति आयोग की, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो नीति आयोग में नीति शब्द है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग की जो स्थापना है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 1915 को की गई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो इसके अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये राजीव कुमार हैं, और इसके CEO की बात करते हैं तो ये हैं अमिताभ कांत। ये जितने भी फैक्ट हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स भारत सरकार ने 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था, और प्रत्येक वर्ष अब 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम क्या थी। तो कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे मां और शिशु को कोरोना वायरस से बचाएं, ये वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम थी। और हमारा भारत जो देश है ये ऐसा पहला देश था जिसने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को घोषित किया था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है हेलिना। आंसर हो जाएगा हेलिना। और फ्रेंड्स ये जो मिसाइल है हेलिना ये दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022
जो है ये किसने जारी की है? तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 है, ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा जारी की गई है और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GWEC। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी और हाल ही में इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स बात हुई है उत्तराखंड की, तो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो उत्तराखंड है इसकी 2 राजधानियां हैं, पहली है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। तो जो देहरादून है ये शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल की बात करें तो ये गुरमीत सिंह है। और फ्रेंड जो उत्तराखंड है ये तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने गुजरात के किस प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद को 3000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो फ्रेंड्स बात हो रही है विश्व बैंक की यानी कि वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को एक प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद को 3000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है और इस प्रोग्राम का नाम है गुजरात रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फ्रेंड जो विश्व बैंक है ये दीर्घकालिक योजना और सतत विकास कार्यों को पूरा करने के लिए रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से नागरिक निकायों को ऋण प्रदान करता है और इसने हाल ही में गुजरात के लिए ये ऋण प्रदान किया है। और फ्रेंड्स बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो ये भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो ये आचार्य देवव्रत है। और फ्रेंड्स यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 26 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो ये 11 हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमारी जो तैयारी है ये अच्छे लेवल की होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए ताकि हमारे जो एग्जाम है ये बहुत ईजिली क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, पहला महिला अंडर 19 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्पोर्ट्स से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है पहला महिला अंडर 19 विश्व कप, तो ये आयोजित किया जाना है 2023 में। और फ्रेंड्स महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का ये पहला संस्करण होगा, फर्स्ट एडिशन होगा और 2023 में यानी कि 2023 में इसको आयोजित किया जाएगा। इसकी मेज़बानी जो है, होस्टिंग है, ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका को दी गई है और कुल देश जो हैं ये 16 होंगे, इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे 16 देश। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी सीरीज़ का है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का है, इसकी मेज़बानी 2 देशों को दी गई है, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को। और फ्रेंड्स ये जो दोनों देश हैं ये मिलकर इसकी मेज़बानी करेंगे, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों के साथ में भाग लेने की योजना बनाई है और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। फ्रेंड्स इस बार का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है और हम यहाँ पर बात कर रहे थे 2024 की मेजबानी की, तो ये की जाएगी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास जो बना है इसका नाम है रेत का मकबरा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो रेत का मकबरा है ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये डेजी रॉकवेल ने किया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स जो रेत का मकबरा है ये इसमें चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक ने 2022-23 में जो भारत की जीडीपी दर है इसके अनुमान को बढ़ाकर 8.3% कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो पाकिस्तान सरकार ने भारत पर कुछ चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाए थे जिन्हें हाल ही में इन्हें हटा दिया है। तो चीनी, कपास और सूत जो है इसके प्रतिबंध को हटा दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है। तो नागालैंड की जो पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं ये बन गई हैं एसफांगनॉन कोन्याक। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एसफांगनॉन कोन्याक जो है ये नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद बन गई हैं। और इसी के साथ भाजपा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। और फ्रेंड्स जो कोन्याक हैं इनको राज्यसभा के सभापति या फिर हम उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं एम वेंकैया नायडू इन्होंने शपथ दिलवाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मियामी ओपन 2022 के खिताब में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है ईगा स्विस्टेक ने। और जो ईगा स्विस्टेक हैं ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और फ्रेंड्स जो मियामी ओपन है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया है नीलमणि फूकन के लिए। इस पुरस्कार की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन ये हाल ही में दिया गया है। और दोस्तों प्रसिद्ध असमिया कवि जो है नीलमणि फूकन इनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और पहली बार दोस्तों इस पुरस्कार का जो आयोजन है ये असम राज्य में किया गया है। तो ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री की। तो वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये लिखी है विनोद राय ने। और फ्रेंड्स ये किताब बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति COA के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय ने 33 महीने के कार्यकाल के बारे में लिखी है। और फ्रेंड्स विनोद राय जो है ये भारत के पूर्व में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग भी रह चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बुक्स एंड इट्स ऑथर से फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन लॉन्च किया है। तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन जो है ये लॉन्च किया है हाल ही में स्पेस एक्स ने। आंसर हो जाएगा हमारा स्पेस एक्स। और जो स्पेस एक्स है इसके फॉल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 4 लोगों को लेकर क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ उड़ान भरी है। और स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ये पहला निजी मिशन है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की। तो जो स्पेस एक्स है ये 2002 में एलन मस्क द्वारा स्थापित एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। और ये अपने अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाना जाता है। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं यानी कि हेडक्वार्टर की। तो स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया में है। और इसके CEO कौन है। तो ये एलन मस्क है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। तो दोस्तों 2-2 रक्षा और विदेश मंत्रालय की जो वार्ता है इसका आयोजन वॉशिंगटन में किया गया था। और भारत और किस देश ने किया। तो दोस्तों भारत के साथ अमेरिका देश ने मिलकर 2-2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया है। तो भारत और फ्रांस देश की जो नौसेना है
इनके बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया था। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों ये 5 दिवसीय अभ्यास था और इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था, तो 2022 में जो अभ्यास हुआ है ये इसका 20वां संस्करण था, यानी कि 20वां एडिशन था, 20th एडिशन। और फ्रेंड्स भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है वरुण। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो अप्रैल 2022 में और एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये चीन ने लॉन्च किया है, चाइना ने। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है FRI, इसकी नई महानिदेशक बनी है रेणु सिंह। आंसर हो जाएगा हमारा रेणु सिंह। और जो रेणु सिंह है दोस्तों, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अरुण सिंह रावत का स्थान लिया है और ये FRI की नई निदेशक बन गई हैं। और रेणु सिंह जो है दोस्तों, ये सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रजनीकांत जी के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा रजनीकांत। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी और पहला दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है ये टाइम टू टाइम मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स मोर वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।